हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम उमंग 2 हिंदी 10वीं कक्षा फर्स्ट लैंग्वेज का उपवाचक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंगल, मानव और मशीन, जो विनोद रस्तोगी की लिखी है। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी विनोद जी के बारे में भी जान लेते हैं। विनोद रस्तोगी का जन्म 12 मई 1923 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद गांव में हुआ। एमए तक उनकी शिक्षा हुई और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं और एकांकिका लिखी है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आई भोर सुहानी, आज़ादी के बाद, बर्फ़ की मीनार, तोता मैना आदि है। उसी तरह कुछ एकांकी भी उन्होंने लिखी है, जैसे कि बहू की विदा, भीष्म पितामह, दरारे विनोद आदि। एकांकी का मतलब होता है जिसे हम वन प्ले एक्ट कहते हैं। एकांकी में सिर्फ एक ही घटना के बारे में बताया जाता है। आपको नाम से ही पता चलता होगा, यहाँ मंगल यानी मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स प्लैनेट कहते हैं, मंगल ग्रह के बारे में, उसी तरह धरती पर बसे हुए मानव के बारे में और मशीनों के बारे में बताया गया है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं तो वह लोग हमारे धरती के मानव के बारे में क्या सोचते होंगे, इसका वर्णन इस एकांकी में बच्चों ने यहाँ पे प्ले किया है। पाठ शुरू करने से पहले हम पात्र परिचय यानी कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इस एकांकी के पात्र है मेधावी। मेधावी जो है मंगल लोक का एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब साइंटिस्ट। मारुत मेधावी का सहकारी है। सहकारी का मतलब होता है असिस्टेंट। तो मंगल ग्रह का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मेधावी है और उसके असिस्टेंट का नाम है मारुत। भारतीय वैज्ञानिक है, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। तो ऐसे भी जो है साइंटिस्ट है। उसी तरह रूसी का भी वैज्ञानिक है। और स्थान जो है मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जन स्थान। निर्जन माने जहाँ जनसंचार न हो। और समय है 23 जून 1968 की रात। स्थान खुला हुआ है। इधर उधर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हैं, जिनमें मुख्य दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र तथा भाषा यंत्र है। दूरदर्शी यंत्र का मतलब होता है जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, दूरबीन। और उसी तरह ध्वनि यंत्र यानी साउंड मिशन जिसे हम कहते हैं। उसी तरह आकर्षण किरण यंत्र, एक्ट्रैक्ट करने वाली जो भी रेस है उस तरह की एक मशीन है। और उसी तरह भाषा यंत्र मतलब लैंग्वेज मशीन जिसे हम कहते हैं। इस तरह के सारे यंत्र कहाँ पे है? मंगल लोक के उत्तरी भाग के एक निर्जन स्थान पर। एक स्टूल पर छोटी सी सुंदर किंतु दृढ़ पेटी जो बंद है। मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप एक कुर्सी पर बैठा है। वह हृष्टपुष्ट व्यक्ति है। वहाँ स्टूल पर एक सुंदर सी एक पेटी है, जो एक बॉक्स है, जो बॉक्स बंद है। और मेधावी जो मंगल लोक का वैज्ञानिक है, वह दूरदर्शी यंत्र के पास ही एक कुर्सी पर बैठा है और जो दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा है, मजबूत व्यक्ति है। वस्त्र बहुत पतले हैं किंतु वे पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस वैज्ञानिक ने, दिखने में तो बहुत ही पतले हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाथों में दस्ताने हैं। दस्तान का मतलब होता है ग्लव्स। हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। मुख कुछ कुछ मनुष्यों सा होकर भिन्नता लिए है। दर्शक माने ऑडियंस। और ऑडियंस को जो है सिर्फ उसका मुंह दिखाई दे रहा है। और वो मुंह भी किस तरह है? मनुष्य जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है। उसकी वेशभूषा भी वैसी ही है। 2-4 रिक्त स्टूल और कुर्सियां इधर उधर रखी है। एक ओर से हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा है। मेधावी और मारुत के मुख इस प्रकाश के प्रभाव से कुछ लाल और कुछ हरे से दिखाई पड़ रहे हैं। मारुत जो मेधावी का असिस्टेंट है, वह उस ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है, मतलब उस साउंड मशीन के पास बैठा है। और उसकी भी वेशभूषा जो है मेधावी जैसी ही है।
आसपास कुछ खाली स्टूल और कुर्सियाँ वहाँ पे रखी हुई है और एक ओर से जो है हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा है। प्रकाश का मतलब लाइटिंग। और मेधावी और मारुत के मुंह जो है ऑडियंस के सामने है और उस लाइटिंग के कारण उनके मुख जो है लाल और थोड़े हरे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों चलो अगले पैराग्राफ में मेधावी और मारुत में क्या बातें हो रही है इसके बारे में जानते हैं। मेधावी कहता है, आज हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। भाषा यंत्र को हिंदी पर लगा दो। मारुत उठकर यंत्र का स्विच दबाता है और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाता है और कहता है, आज मैं भी भूलोक को निकट से देख सकूंगा गुरुदेव। मारुत मेधावी को अपना गुरु मानता है और कहता है कि आज मैं भूलोक को बहुत ही नज़दीक से देखूंगा। इस पर मेधावी कहता है, भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में भी है? मेधावी मारुत से पूछता है, क्या तुम्हारे मन में भी भूलोक देखने की इच्छा है क्या? मारुत कहता है, हाँ गुरुदेव, आप तो कई बार वहाँ की सैर करके आए हैं, कुछ आप ही बताइए वहाँ के निवासियों के विषय में। मेधावी इसके पहले बहुत बार भूलोक आ गए थे। तो मारुत कहता है कि आप तो बहुत बार भूलोक जाकर आए हो, तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आप कुछ बताओ मुझे। मेधावी कहता है, वहाँ मानव नाम का एक जीव रहता है जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। उसने चंद्रलोक को तो जीत ही लिया है, अब वह हमारे पवित्र लोक पर भी अधिकार करने की सोच रहा है। मारुत ने कहा आश्चर्य से, अच्छा तो मानव नाम का यह पशु अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होगा। मेधावी ने कहा, वह स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है मारुत, उसका मस्तिष्क विकृत है। मारुत ने पूछा, क्यों? मेधावी ने कहा, जो अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो वह पागल नहीं तो और क्या है। मंगल ग्रहवासियों की सोच हमारे धरती वालों के लिए किस तरह है, यह इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है। जब मारुत ने मेधावी से धरती वालों के बारे में पूछा तो मेधावी कहता है कि वहाँ पे मानव नाम का एक जीव रहता है, उसने तो चंद्रलोक जीत लिया और अभी हमारे पवित्र मंगल ग्रह पर भी वह अधिकार जमाने की सोच रहा है। तो मारुत को इस बात पर आश्चर्य होता है और कहता है कि मानव नाम का पशु अवश्य बहुत ही शक्तिशाली होगा। तो इस पर मेधावी ने कहा कि वह अपने शक्ति का स्वयं नाश कर रहा है और हमारे मानव का मस्तिष्क जो है विकृत है। मतलब हमारे मानव को मेधावी जो है मेंटली डिजॉर्टेड कहता है। विकृत का मतलब है डिजॉर्टेड। तो हम लोग जो है मेंटली डिजॉर्टेड है कहकर मेधावी ने मारुत को बताया। इस पर मारुत ने पूछा क्यों? तो जो लोग अपने ही लोगों का खून खराबा करते हैं, अपने ही लोगों का खून का प्यासा होता है, वह पागल नहीं तो और क्या है कहकर मेधावी ने मारुत से पूछा। मतलब हमारे धरतीवासी बहुत ही स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण अपने लोगों का ही खून बहाते हैं कहकर मेधावी ने मारुत को बताया। भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह बहुत कुरूप है। मारुत ने कहा, कुरूप? मेधावी ने कहा, हाँ, टूटा फूटा कटा जाति धर्म भाषा और राष्ट्र की चुड़ियों ने उसके खंड खंड कर दिए हैं। मारुत ने कहा, तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा, आप ही देखें उसे, मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूँगा। अच्छा गुरुवर, आज भूलोक स्वामी भी हमारे लोक को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे होंगे। हम भूलोकवासी हमारी धरती को बहुत ही सुंदर है कहकर कहते हैं, उसे स्वर्ग मानते हैं, लेकिन मंगल ग्रह के लोग जो है हमारी धरती को कुरूप कहते हैं। तो मारुत ने मेधावी से पूछा, कुरूप क्यों है? तो मंगल ग्रह के लोगों को हमारी धरती कुरूप क्यों लगती है? क्योंकि हम लोगों ने हमारी धरती को भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटा है, अलग कर लिया है। हमेशा हम लोग जो है जाति धर्म के नाम पर जो है झगड़ते रहते हैं, इसीलिए मेधावी जो है हमारे धरती को कुरूप कहता है। इस पर मारुत ने कहा कि मैं तो धरती के बारे में बहुत जानने की इच्छा रखता था, लेकिन अब मुझे कोई इच्छा नहीं है ऐसी धरती के बारे में जानने के लिए, मारुत ने कह दिया। और मारुत पूछता है कि भूलोकवासी भी जो है हमारे लोक को देखने के लिए बहुत बड़ा आयोजन करते होंगे। आयोजन का मतलब प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे हमारे ग्रह को देखने के लिए। तो मेधावी ने कहा,
क्यों नहीं, सामीप्य का लाभ सभी उठाते हैं, पर उनके यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जैसे हमारे यंत्रों में है। हम आज उनका घर द्वार देख सकते हैं और वे केवल हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं। मेधावी मारुत से कहता है कि प्लानिंग तो बहुत बना रहे हैं हमारे ग्रह को देखने के लिए, हमारे ग्रह पर आने के लिए, लेकिन मानव के पास जो यंत्र है उन यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जितने शक्तिशाली हमारे यंत्र है। और आज हम यहाँ बैठकर भूलोकवासियों के घर तक देख सकते हैं, लेकिन वे आज जो है हमारी दुनिया ही देख सकते हैं, वहाँ से इससे ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि उनके यंत्र जो है, उनकी मशीनें जो है बहुत ही कमज़ोर है, कहकर मेधावी ने मारुत से कहा। सहसा ध्वनि यंत्र से घरघराहट की आवाज़ आती है जो निरंतर तीव्र होती जाती है। दोनों चौंक पड़ते हैं। मारुत भागकर ध्वनि यंत्र के समीप आता है। मेधावी अपने यंत्र में आंख लगाकर ध्यान से देखता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि ध्वनि यंत्र से, मतलब उस साउंड मशीन से बहुत बड़ी आवाज़ आती है और वह आवाज़ ज़्यादा होती जाती है। तो मारुत भागकर उस ध्वनि यंत्र के पास जाता है और मेधावी जो है उस टेलीस्कोप से, उस दूरदर्शी यंत्र से जो है देखते रहता है कि क्या हो रहा है। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मारुत चीख कर आवेशयुक्त स्वर में, पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग से इस ओर आ रही है, यह आवाज़ उसी की है गुरुदेव। मारुत ध्वनि यंत्र के पास जाकर वहाँ से चीखते हुए मेधावी से कहता है कि पृथ्वी की ओर से कोई चीज़ जो है बहुत ही तेज रफ्तार से आ रही है, यह उसी की आवाज़ है। मेधावी जो दूरदर्शी यंत्र देखते रहता है, यंत्र से हटकर क्या कहता है, हाँ कोई रॉकेट है, पर वहाँ यह तक कभी न पहुँच सकेगा। मानव का यह प्रयास असफल रहेगा, कहकर हंसकर पृथ्वी का कीड़ा, हा हा हा। मारुत की बातों पर मेधावी हंसता है और हम भूलोकवासी को मेधावी पृथ्वी का कीड़ा कहता है और कहता है कि हाँ कोई रॉकेट है, लेकिन ये हम तक पहुँच नहीं सकेंगे। मानव का यह जो प्रयास है, यह जो प्रयत्न है, प्रयास का मतलब प्रयत्न, कोशिश, वह असफल रहेगा, कहकर जोर जोर से हंसते रहता है। मारुत ने कहा, क्यों न हम अपनी आकर्षण किरणों से उस रॉकेट को खींच ले, मैं भी मानव नामधारी उस जीव को देख लूं। मेधावी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेधावी उठकर आकर्षण किरण यंत्र के समीप जाता है और एक बटन दबा देता है। सहसा एक बिजली सी कौंध जाती है। स्विच बंद करके वह फिर अपने स्थान पर आ जाता है। मेधावी ने कहा, देख लो तुम भी इस पागल पशु को। ध्वनि यंत्र की आवाज़ बहुत तीव्र होती जाती है और फिर चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर सहसा रुक जाती है। उससे प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। मारुत कहता है कि अपने पास जो आकर्षण यंत्र है, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो मशीन है, क्यों ना हम उससे उस रॉकेट को खींच लें ताकि मैं भी उस मानव को देख लूं। तो मेधावी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर मेधावी उस आकर्षण किरण यंत्र के समीप जाता है और एक बटन दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है तो एक कुछ रेस उसमें से निकलते हैं। जिस तरह बिजली चमकते वक्त बिजली चमकती है तो जिस तरह का नज़ारा दिखता है, उसी तरह का नज़ारा उस आकर्षण यंत्र का बटन दबने से नज़र आता है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर स्विच बंद करके वह अपनी जगह जाकर बैठता है और मारुत से कहता है कि तुम भी इस पागल पशु को देख लो। और ध्वनि यंत्र की आवाज़ जो है बहुत ही तेज होती है और बहुत ही तेज होकर फिर वह आवाज़ रुक जाती है, लेकिन उसकी जो प्रतिध्वनि है वह गूंजती ही रहती है। मारुत ने कहा, रॉकेट आ गया। मेधावी कहता है, हाँ कुछ दूर पर ही उतरा है, सावधान, मानव नाम का प्राणी आता ही होगा। दोनों अपने अपने स्थानों पर संभल कर खड़े हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही 4 मनुष्य आते हैं। 3 सूट पहने हैं, एक सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा तथा काली शेरवानी। चारों ऑक्सीजन के यंत्र से लैस है, अतः दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहता है। मेधावी ने कहा, आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते? सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। मेधावी ने कहा, ओ आप कदाचित इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं हिंदी कैसे सीख गया। यहाँ पे बच्चे जो है यह एकांकी स्टेज पर प्ले कर रहे हैं। तो
जैसे ही रॉकेट आ जाता है तो उसमें से जो है 4 लोग उस रॉकेट में से उतरते हैं। उसमें से 3 लोग सूट पहने हुए थे और एक आदमी जो है सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा और तथा काली शेरवानी पहने हुआ था और सभी लोग जो है ऑक्सीजन के मास्क लगाए हुए थे। इसलिए जो देखने वाली ऑडियंस है उन ऑडियंस को उनका रंग रूप जो है ठीक से दिखाई नहीं पड़ता और मारुत भी बड़े ही आश्चर्य से उनकी ओर देखते रहता है। तो मेधावी ने जब उन लोगों को देखा तो कहा कि आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते, मतलब वो ऑक्सीजन के जो यंत्र उन्हें लगे हुए थे तो उसे उतार क्यों नहीं देते। तो चारों लोग जो है मेधावी को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि मेधावी हिंदी में बात करता है। तो मेधावी ने उनकी मन की बात जानी और पूछा कि आपको इस पर आश्चर्य होता होगा कि मैं हिंदी कैसे जानता हूँ। हम अखिल ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानते हैं, भाषा यंत्र की ओर संकेत करके। भाषा संबंधी हमारी सभी कठिनाइयों को यह यंत्र दूर कर देता है। सब बहुत ध्यान से यंत्र को देखते हैं। मारुत ने कहा, उतार भी दीजिए यंत्र, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति घुटी आवाज़ में, यह संभव नहीं है, ऑक्सीजन। ओ समझा, बिना ऑक्सीजन के आप लोग रह नहीं सकते, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। वस्त्रों से 4 छोटी छोटी गोलियां निकालकर प्रत्येक को देकर खा लीजिए, इन्हें और उतार दीजिए ऑक्सीजन के यंत्र, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक जो मारुत और मेधावी है ये सभी भाषा जानते थे। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी भाषा है सभी भाषाओं का उनको ज्ञान था। किस तरह ज्ञान था, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उनके पास जो भाषा यंत्र था उस यंत्र के माध्यम से वे हर एक भाषा को बोल सकते थे और समझ सकते थे। और यही बात उन्होंने हमारे भूलोक के वैज्ञानिकों को बताई। फिर मारुत ने जैसे ही उन वैज्ञानिकों को देखा, उनके पीछे ऑक्सीजन का यंत्र लगा हुआ था, मुख पर मास्क था ऑक्सीजन का, तो मारुत उसे उतार देने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि यह संभव नहीं है, यह ऑक्सीजन है, क्योंकि भूलोकवासी जब दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन का यंत्र लगाकर वो ऑक्सीजन का मास्क पहना हुआ था। फिर मारुत ने क्या किया, अपने कपड़ों में से छोटी छोटी गोलियां निकाली और उसे हर एक वैज्ञानिकों को, जो 4 लोग आए थे, उन्हें देकर कहा कि आप इसे खा लीजिए और इस यंत्र को निकाल दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि वह गोलियां जो थी ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने वाली गोलियां थी। उस गोलियों को लेने की वजह से उन लोगों को ऑक्सीजन अपने आप मिल जाता था बिना यंत्र के। चारों व्यक्ति मुंह खोलकर गोली खा लेते हैं और फिर डरते डरते यंत्र उतारते हैं, पर जब उन्हें बिना यंत्र के कोई कठिनाई नहीं होती तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। मेधावी ने कहा, अब अपना परिचय दीजिए। गोली खाकर वे चारों वैज्ञानिक जो है डरते डरते अपना ऑक्सीजन का यंत्र निकाल लेते हैं, लेकिन यंत्र निकालने पर भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। मेधावी ने कहा, अब अपना परिचय दीजिए। पहले आदमी ने कहा, मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ, मैं अमेरिकी वैज्ञानिक हूँ, मैं रूसी वैज्ञानिक हूँ, मैं अंग्रेज़ वैज्ञानिक हूँ। तो चारों वैज्ञानिकों ने अपना अपना परिचय दे दिया। तो मेधावी प्रसन्नता से कहता है, वैज्ञानिक मैं भी हूँ, पर आपका विज्ञान हमारे विज्ञान की तुलना में घुटना चलता शिशु है अभी। मेधावी प्रसन्नता से उनकी ओर देखता है और कहता है कि मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन आपका विज्ञान जो है हमारी विज्ञान की तुलना से बहुत पीछे है। और उसकी तुलना जो है मेधावी ने किससे की, घुटना चलता शिशु, मतलब एक छोटा सा बच्चा, रेंगता हुआ बच्चा जब चलना सीखता है नया नया, तो उसका चलना और एक बड़े बच्चे का चलने में अंतर होता है। तो यहाँ तुलना मेधावी ने विज्ञान की इसी तरह से की। उनने कहा कि हमारा विज्ञान जो है, हमारा साइंस जो है बहुत एडवांस है और हम लोगों की तुलना से आप लोग बहुत ही पिछड़े हुए हो, आपका विज्ञान इतना एडवांस नहीं है, कहकर मेधावी भारतीय साइंटिस्ट को बताना चाहता है। भारतीय वैज्ञानिक ने व्यंग से कहा, अच्छा और क्या, यह आप बताने की कृपा करेंगे कि आपका विज्ञान किस लोक का विज्ञान है। मेधावी ने हंसकर कहा, मंगल लोक का। तो अमेरिकी ने कहा, तो क्या हम लोग इस समय मंगल लोक में हैं। मारुत ने कहा, जी हाँ, और मैं यहाँ का एक वैज्ञानिक हूँ।
अंग्रेज़ ने प्रसन्नता से कहा, ओ, हमने मंगल लोक को जीत लिया। अमेरिकी बिगड़ कर कहता है, यह रॉकेट हमारा है, मंगल लोक की विजय का श्रेय हमें मिलेगा। व्यंग, व्यंग का मतलब होता है जिसे हम सटायर कहते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक ने ताना मारते हुए मेधावी से कहा कि अच्छा, आपका विज्ञान जो है किस लोक का विज्ञान है? तो मेधावी ने हंसकर कहा, मंगल लोक का। तो अमेरिकी साइंटिस्ट कहता है कि क्या हम मंगल लोक आ गए हैं? तो मारुत ने कहा, जी हाँ, आप मंगल लोक आ गए हो और मैं यहीं का एक वैज्ञानिक हूँ। अंग्रेज बहुत ही प्रसन्न हो जाता और वह कहता है कि हमने मंगल लोक जीत लिया। इस पर अमेरिकी वैज्ञानिक जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि यह रॉकेट हमारा है, मंगल लोक की विजय का श्रेय हमें मिलना चाहिए। इस पर अंग्रेज ने कहा, वाह, संसार की सर्वोच्च चोटी हमने जीती, मंगल लोक की विजय भी हमारे बिना असंभव थी। इस पर भारतीय वैज्ञानिक ने कहा, एवरेस्ट का विजय हमारे बिना असंभव थी, मंगल लोक पर भी हमारा अधिकार है। रूसी वैज्ञानिक जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और क्रोध में कहता है कि और जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। अमेरिकी की ओर मुड़कर, तुम्हारी जीत और नीति ही सदैव पूंजीवादी रही है। मंगल लोक पर हमारा अधिकार होगा, समझे? लाल मंगल पर लाल रूस का अधिकार। ओ, कितना सुखद, कितना। भूलोक के चारों साइंटिस्ट जो है आपस में झगड़ा करते हैं। अंग्रेज कहता है कि मंगल लोक हमने जीता। तो अमेरिकी कहता है कि अमेरिकी साइंटिस्ट कि ये रॉकेट हम लोगों का है, इसलिए मंगल लोक की विजय हमारी है। तो अंग्रेज़ कहता है कि नहीं नहीं, संसार की जो सर्वोच्च चोटी है, संसार की सर्वोच्च चोटी किसे मानते हैं? एवरेस्ट शिखर को। तो वो हमने जीती, मंगल लोक की विजय भी हमारी ही है, हमारे बिना तो वह असंभव है। तो भारत ये कहता है कि एवरेस्ट विजय तो हमारे बिना असंभव थी, इसीलिए मंगल लोक पर हम लोगों का अधिकार है। और रूसी साइंटिस्ट कहता है अमेरिकी साइंटिस्ट को देखकर कि आप लोग तो जो है कैपिटलिस्ट हो, पूंजीवादी हो। पूंजीवादी का मतलब है कैपिटलिस्ट हो, और मंगल लोक पर हमारा अधिकार होगा कहकर रूसी कहता है। इस तरह चारों साइंटिस्ट जो है आपस में झगड़ते रहते हैं। मेधावी ने कहा, आप लोग व्यर्थ विवाद क्यों कर रहे हैं? आप किसी ने भी हमारा लोक नहीं जीता। अमेरिकी ने कहा, हमारा रॉकेट यहाँ पहुँचा या नहीं? मेधावी ने कहा, रॉकेट पहुँचा नहीं, लाया गया। हमने अपनी आकर्षण किरणों से उसे यहाँ खींचकर लाया है। और हंसकर कहता है, मेरे सहकारी मारुत को मानव देखने की इच्छा थी, आप विजयी नहीं, हमारे बंदी है। मेधावी उन साइंटिस्टों को झगड़ा सुनकर कहता है कि आप लोग आपस में क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो? आप लोगों ने किसी ने भी हमारे लोग को नहीं जीता। तो अमेरिकी ने कहा कि क्या हमारा रॉकेट यहाँ पहुँचा नहीं है क्या? इस पर मेधावी ने बताया कि आपका रॉकेट यहाँ पहुँचा नहीं, लाया गया है। हमने अपना जो आकर्षण यंत्र है, उस आकर्षण किरणों के द्वारा हम यहाँ खींच कर लेकर आए हैं। आप लोगों को कहकर हंस देता है और कहता है कि हमारा जो असिस्टेंट है मारुत, वह उसे इच्छा थी मानव को देखने की, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। आप विजयी नहीं हो गए बल्कि हमारे बंदी हो गए हो कहकर मेधावी उन साइंटिस्टों से कहता है। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस पर अमेरिकी साइंटिस्ट ने कहा, बंदी? मेधावी ने कहा, हाँ। सहसा अमेरिकी और रूसी विद्युत वेग से अपने वस्त्रों से पिस्तौल निकालकर क्रमशः मेधावी और मारुत पर गोली छोड़ने लगती है। गोलियों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता, वे खड़े हंसते रहते हैं। पिस्तौलें खाली हो जाती है। मेधावी और मारुत को हंसता देख दोनों घबरा जाते हैं। उनके हाथों से पिस्तौलें छूटकर नीचे गिर जाती है। मेधावी ने हंसकर कहा, और कोई अस्त्र शस्त्र है? सब अवाक होकर उनका मुँह देखते रहते हैं। मेधावी ने कहा, हमने मृत्यु पर विजय पाली है, ऐसा है हमारा विज्ञान। और अमेरिकी से कहता है, आपका हाइड्रोजन बम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिकी ने कहा, आप क्या जानते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में? मेधावी ने कहा, हमसे भूलोक की कोई बात छिपी नहीं है। आप लोगों के लिए हमारा लोक भले ही जिज्ञासा का विषय हो, पर हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं तो कई बार भूलोक होकर भी आया हूँ। जैसे ही उन साइंटिस्टों ने बंदी नाम का शब्द सुना, तो अमेरिकी और रूसी साइंटिस्ट ने बड़े ही फुर्ती से जल्दी से अपने कपड़ों में जो पिस्तौलें छुपाई थी, उन गन को निकालकर मेधावी और मारुत पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और पूरी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई। लेकिन उन दोनों पर कुछ असर नहीं हुआ और वे हंसते रहे। उन दोनों को देखकर ये सभी घबरा जाते हैं
और उनके हाथ से वो बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। तो मेधावी कहता है कि और कोई अस्त्र शस्त्र है क्या, और कोई वेपन्स है क्या आपके पास? तो ये बात सुनते ही वे सभी आश्चर्य से मुंह खोलकर देखते रहते हैं। मेधावी ने कहा, हम लोगों ने मृत्यु पर कब की विजय पा ली है। इन गोलियों का हम पर कुछ असर नहीं होने वाला। अमेरिकन साइंटिस्ट की ओर देखते हुए मेधावी कहता है कि आपका जो हाइड्रोजन बम है, उस बम से भी कुछ नहीं होने वाला, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अमेरिकी ने कहा कि आप क्या जानते हो हाइड्रोजन बम के बारे में? तो मेधावी ने कहा कि आपके जो भूलोकवासी है, आपके भूलों की हर एक बात हम लोगों को पता है। आपके लिए भले ही हमारे लोग के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, जिज्ञासा का मतलब क्यूरियसिटी जिसे हम कहते हैं, आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे हमारे लोग के बारे में जानने के लिए, लेकिन हम लोग जो है आपके लोग के बारे में सब कुछ जानते हैं, और मैं तो कई बार भूलोक होकर भी आया हूँ, कहकर मेधावी ने उन चारों वैज्ञानिकों को बता दिया। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सब लोगों ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा? मेधावी ने कहा, हाँ, जहाँ आपका रॉकेट उतरा है वहीं आपने हमारा भी स्पेसशिप देखा होगा। बहुत ही शक्तिशाली है वह। हमारे सब यंत्र अद्भुत है। इस दूरदर्शी यंत्र से आप अपनी पृथ्वीलोक स्पष्ट देख सकते हैं। आइए देखिए। सब बारी बारी से देखते हैं। सबके मुखों पर आश्चर्य की चिन्ह है। भारतीय ने कहा, आश्चर्य है? अच्छा, आपने अभी कहा था कि आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या यहाँ सब अमर है? मेधावी ने कहा, हाँ, यहाँ अमरों का लोक है। हमने अपनी सभी आवश्यकताओं पर विजय पा ली है। न हमें भूख लगती है और न प्यास। ये वस्त्र जो हमने पहने हैं सहस्रों वर्ष पुराने हैं। ये न मैले होते हैं और न ही फटते हैं। दूसरी ने कहा, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं? मेधावी ने कहा, हमने एक ऐसी गोली का आविष्कार किया है जिसे एक बार खा लेने से 100 वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगती। अमेरिकी ने कहा, आपको न अन्न की चिंता है और न ही वस्त्र की, तब आप दिन भर करते क्या है? मेधावी ने कहा, निश्चित होकर गंभीर अन्वेषण कार्य करते हैं। अंग्रेज ने कहा, तो क्या यहाँ सब वैज्ञानिक ही है? मेधावी ने कहा, नहीं, कलाकार, कवि, लेखक, चित्रकार सभी है। सब अपनी अपनी कलाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन से ही शुभ कार्य हो सकते हैं। जानते हैं हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा? मेधावी जो है वो लोग के वैज्ञानिकों से कहता है कि हमारे पास जो भी यंत्र है बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है। हमारे पास जो यह दूरदर्शी यंत्र है, जो टेलीस्कोप है, यहाँ से आप पृथ्वीलोक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कहकर उन सभी लोगों को पृथ्वीलोक बताता है उस यंत्र के माध्यम से। तो भारतीय वैज्ञानिक बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहता है कि आप लोग ने अभी कहा था कि आप लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या आप सब लोग अमर हो? तो मेधावी ने कहा, हाँ, यहाँ सब लोग अमर है और हम लोगों को ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। और आप ये जो हमारे कपड़े देख रहे हो, यह कपड़े बहुत हज़ारों साल पुराने हैं और ना ये कपड़े मैले होते हैं और ना ही फटते हैं। इस पर रूसी वैज्ञानिक ने कहा, क्या आप कुछ खाते पीते नहीं हो? तो मेधावी ने कहा, हम लोगों ने ऐसे गोली का आविष्कार किया है। आविष्कार का मतलब है इन्वेंशन। तो हमने एक ऐसी गोली का इन्वेंशन किया है जो एक बार खाने से 100 वर्ष तक ना हमें भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। तो अमेरिका ने कहा कि आपको न अन्न की चिंता है और न वस्त्र की, तो आप दिन भर क्या करते हो? क्योंकि आपको ना भूख लगती है और न प्यास लगती, ना ही आपको खाने की चिंता है और न कपड़ों की, तो दिन भर क्या करते हो? इस पर मेधावी ने शांति से कहा कि हम लोग अन्वेषण करते रहते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो अंग्रेज ने पूछा कि क्या आप लोग सभी लोग यहाँ के साइंटिस्ट हो? तो मेधावी ने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ लोग कलाकार है, कुछ कवि है, कुछ चित्रकार है। तो वे अपनी अपनी कलाओं के विकास के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारा मन स्वच्छ हो, यानी मन में कोई भी स्वार्थ न हो, तो कोई भी काम जो है सक्सेसफुल हो सकता है, कहकर मेधावी बताता है और पूछता है कि हमारे लोग को मंगल नाम क्यों रखा, क्या आप लोगों को पता है? तो बच्चों, आज का पाठ हम यही ख़त्म करते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।